एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम होली स्पेशल ड्रेस बनाने वाले हैं बेबी के लिए। तो यहाँ पे मैं 1 से 2 ईयर बेबी के लिए ड्रेस बनाऊंगी। तो देखिए इस तरह से वाइट फैब्रिक हमने लिया है और यहाँ पे हमने फ्रॉक और पेंट बनाने वाले हैं। तो चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी होली स्पेशल आउटफिट है बेबी के लिए। तो चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमने देखिए टॉप पार्ट के लिए ये फैब्रिक कट किया है, इसे हमने डबल फोल्ड में रखा है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी फैब्रिक डबल फोल्ड में है। तो पहले हम फ्रॉक की कटिंग कर रहे हैं और फिर इसके बाद हम पैंट की भी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से जो भी आपकी साइज़ है उसे साइज को लेकर 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेनी है आपको, 2 इंच चौड़ाई में, यानी कि विर्थ हम ले लेंगे। तो लगभग हमने विर्थ 12 इंच पे रखा है। और यहाँ से अपनी टॉप की लेंथ लेंगे। तो टॉप को रेडी लेंथ हमने 10 इंच पे रखनी और 1 इंच हमने मार्जिन ऐड कर लेनी है, यानी कि 11 इंच पे हमने इसको कट किया है। तो ये हमारी डबल फोल्ड में। अब हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ से हमने इसे 4 फोल्ड कर लिया। अब इसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हमने 4 इंच पे मार्क करेंगे शोल्डर को। और अब यहाँ से आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल को भी हमने 4 इंच पे मार्क करनी है। तो इस तरह से लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ भी लाइन को हमने स्ट्रेट कर लेनी है। और यहाँ पे अब अपनी यहाँ पे देखिए चेस्ट की साइज लेनी है, यानी कि जो भी साइज की हम बनाएंगे तो इसकी जो भी चेस्ट है यानी कि इसकी हम 4 पार्ट करेंगे। तो यहाँ से हमें इसे 4 पार्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारी 24 इंच है, तो इसकी 4 पार्ट करेंगे तो 6 इंच होगी। तो यहाँ पे हमने 6 इंच पे मार्क कर लेंगे। 4 पार्ट करने से 6 इंच आएगी और 1 इंच हमने मार्जिन ऐड कर लेनी है। और जो भी कमर है कमर की साइज लेकर मार्क कर लेंगे। तो 20 हमारी कमर 20 इंच है, 20 कमर के बना ले हैं। तो 5 इंच प्लस 1 से 1.5 इंच मार्जिन लेके हमने यह मार्क लगा लेनी है। और दोनों ही यहाँ पे देखिए दोनों ही मार्क को हमने जॉइंट कर लेनी है। तो इस तरह से हमने ये मार्किंग कर लिया और आर्म होल में हमने इसे शेप दे देनी है। तो यहाँ से ये बहुत सी सिंपली ऐसे ही आपको 4 इंच पे कट कर लेनी है आर्म होल और शोल्डर। और कमर और चेस्ट की मार्किंग लेकर आपको मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से मैं 2 इंच पे मार्क करूँगी। तो इस तरह से नेक को हमने 2 इंच पे मार्क रखा है और इसकी नेक की लेंथ हमने 3 इंच पे रखनी है। तो यहाँ से नेक की लेंथ हमने 3 इंच पे रखा है, बैक और फ्रंट दोनों में। तो इसकी कटिंग हम साथ में ही कर लेंगे और इस तरह से नेक में हमने शेप दे देनी है। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो बिल्कुल मार्किंग पे हमें कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से फ्रॉक की टॉप की कटिंग हमने कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग भी कर लिया है। तो टॉप पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। अब यहाँ से देखिए अब हम इसकी बॉटम की कटिंग करेंगे, यानी कि इसके घेर की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड में रखा है और इसको हमने अम्ब्रेला में कट करनी है। तो इस तरह से 4 फोल्ड में हमने इसे रख लेनी है। 4 लेयर में हमारा फैब्रिक है और इसे जो हमने टॉप पार्ट को कट किया है उसे भी हमने इस तरह से फोल्ड कर लेनी है। ये भी हमारी 4 फोल्ड में है। और यहाँ से इसकी कमर की मार्किंग कर लेंगे जो भी साइज में है। तो यहाँ से हमने मार्क कर लेनी है। तो इस तरह से हमने इसकी मार्किंग कर लेनी है। और अब हम बॉटम पार्ट की, यानी जो बॉटम को हम कट कर उसकी हम लेंथ ले लेंगे। टॉप पार्ट को हमने 10 इंच पे रेडी करनी है और बॉटम को हम 10 इंच पे रेडी करेंगे, यानी 20 इंच पे हमारी ये फ्रॉक रेडी होगी। तो इस तरह से 10 इंच प्लस 1 इंच हमने मार्जिन ऐड करके 11 इंच पे हमें मार्क करनी है। तो इस तरह से यहाँ पर 11 इंच पे हमने मार्क कर लिया है और इंची टेप को खिसकाते हुए हमें 11 इंच पे मार्क करते जाना है। तो इसी तरह से पूरी गोलाई में हमने इसकी मार्किंग कर लेनी है 11 इंच पे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे हमने इसकी मार्किंग कर लिया है। तो यहाँ से मैं डार्क कर देती हूँ। तो इस तरह से हमने लाइन को जो मार्क किया उसको हमने डार्क कर लेनी है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हमने इसकी कमर के जो मार्किंग किया कटिंग कर लेंगे और इसकी गोलाई के भी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी बॉटम पार्ट अम्ब्रेला में कट होगी। तो यहाँ से भी हमने देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। तो हमारी बॉटम और टॉप दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। यहाँ से देखिए इस तरह से हमने ज्वाइंट करेंगे। तो अब हम चलिए स्लिप की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी कटिंग हो गई है फ्रॉक की। इसकी स्लिप की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से स्लिप के लिए हमने फैब्रिक लिया और इसे डबल फोल्ड में रखा है। अब हम इसे 4 फोल्ड में कर लेंगे और स्लिप की लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे स्लिप की रेडी लेंथ हमने 9 इंच पे रेडी करनी है, यानी कि 9 इंच पे हम इसे रेडी करेंगे
और यहाँ हमने 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर लिया है। 1/2 इंच हमारी स्लिप में दबेगी और 1 इंच हमने बॉटम में फोल्ड करेंगे। अब हमने स्लिप की विड्थ लेनी है, तो स्लिप की विड्थ हमारी यानी गोलाई की 4 इंच पे लेंगे और 1 इंच हम मार्जिन ले लेंगे, यानी कि स्लिप की विड्थ हमने 5 इंच पे रखनी है इसकी चौड़ाई। और यहाँ से 2 इंच 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से स्लिप में शेप दे देंगे। तो इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई है। और स्लिप की बॉटम की फिटिंग लेंगे, वो हमारी 3 इंच है, प्लस 1 इंच हमने मार्जिन ऐड कर लेनी है। और यहाँ से दोनों ही लाइन को हम इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी स्लिप्स की भी मार्किंग हो गई है। अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने स्लिप की भी कटिंग कर लिया है। तो इस तरह से हमारी फ्रॉक की भी कटिंग हो गई और हमारी स्लिप की भी कटिंग हो गई है। और चलिए अब इसकी हम पैंट की भी कटिंग कर लेते हैं। तो इसी वीडियो में हमने फ्रॉक और पैंट दोनों को कटिंग करके इसकी स्टिचिंग भी सीखेंगे। तो इस तरह से हमने 4 फोल्ड में डबल फोल्ड करने के बाद हम इसे 4 फोल्ड कर लिए हैं। और 2 इंच हमें यहाँ इलास्टिक के लिए मार्किंग कर लेनी है। मैं यहाँ पे चौड़ी इलास्टिक लगाऊंगी, इसलिए हमने 2 इंच में मार्क किया है। और यहाँ से अपनी पैंट की लेंथ लेंगे। तो इस तरह से हमने पैंट की लेंथ यहाँ पे देखिए 16 इंच पे रेडी करनी है। तो इस तरह से 16 इंच पे हम मार्क कर लेंगे और 2 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन रखा है हमने बॉटम को फोल्ड करने के लिए। और यहाँ से अपने हिप की मार्किंग कर लेंगे। तो जो भी हिप की मार्किंग है, तो हिप हमारी 6 इंच है, इसकी 4th पार्ट कर लेंगे। 24 इंच है तो 4th पार्ट होगी इसकी 6 इंच पे मार्क कर लेंगे। और यहाँ आसन की मार्किंग हमने 7 इंच पे कर लेनी है। तो इस तरह से मार्किंग करके लाइन को स्ट्रेट करके क्रोच में हमें यहाँ 1 इंच पे शेप दे देंगे। तो क्रोच से हमने 1 इंच बढ़ाकर यहाँ क्रोच में शेप दे देनी है। हिप को 4th पार्ट में मार्क किया है, आसन को 7 इंच में हमने मार्क किया है और क्रोच में हमने शेप दे दिया है। और यहाँ से अपने पैंट बॉटम की यानी कि जो फिटिंग है 3 इंच है, प्लस 1 इंच मार्जिन ऐड कर लेनी है। और यहाँ से देखिए इस तरह से स्केल से हमने इसे तिरछा लाइन ड्रॉ कर लेनी है। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए क्रोच को और यहाँ बॉटम की पॉइंट को मिलाते हुए मार्क कर लेंगे। और इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने पैंट की भी कटिंग कर लिया है। तो यहाँ से हमारी कटिंग हो चुकी है, फ्रॉक की भी कटिंग हो गई है और हमारी पैंट की भी कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो बहुत ही सिंपल है। इस तरह से हमने ये होली के लिए आउटफिट बनाएंगे। वाइट कलर में है ये हमारी। तो बहुत ईजी है, आप इसे आसानी से कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं। तो चलिए इसकी स्टिचिंग भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्रॉस पट्टी लिया है इसकी नेक रेडी करने के लिए। तो इस तरह से क्रॉस पट्टी को हमने 2 इंच पे कट किया है और यहाँ से पट्टी को डबल फोल्ड में करके इस तरह से नेक में स्टिच करेंगे। तो यहाँ से देखिए पट्टी को हमने डबल फोल्ड में रखा है और यहाँ से इसको नेक में हमने स्टिच कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने नेक में से स्टिच कर लेनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे और अब इसे अंदर की ओर फोल्ड करते हुए एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने टॉप स्टिच लगा लेनी है और इस तरह से हमने नेक को रेडी कर लेंगे। तो दोनों ही पार्ट को नेक को रेडी हमने ऐसे ही कर लेनी है, बैक और फ्रंट दोनों पार्ट में। तो इस तरह से हमने नेक को रेडी कर लिया है और अब हम इसकी शोल्डर को ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ से हमने शोल्डर को भी ज्वाइंट कर लेनी है। तो इस तरह से होली के लिए अपने बेबी के लिए बहुत ही ईजिली आउटफिट आप रेडी कर सकते हैं, जो कि इसकी कटिंग स्टिचिंग भी बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पे देखिए शोल्डर को हमने ज्वाइंट कर लिया और स्लिप के जो हमने कटिंग किया उसकी बॉटम को हमने फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों ही स्लिप में इसकी बॉटम को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ से आपकी यहाँ पे फ्रॉक और पैंट बहुत ही इजीली रेडी हो जाएगी। इसे आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने स्लिप की बॉटम को स्टिच कर लिया है और अब हम स्लिप को जॉइंट करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमने स्लिप्स को भी जॉइंट कर लेनी है। तो यहाँ से अपनी टॉप पार्ट में हमने अपनी स्लिप को जॉइंट कर लेंगे। तो ऐसे ही देखिए इस तरह से दोनों ही स्लिप को हमने जॉइंट कर लेनी है। तो देखिए हमने स्लिप को जॉइंट कर लिया है। तो यहाँ पे हमने अपनी स्लिप्स को जॉइंट कर लिया। अब हमने जो फिटिंग की मार्किंग की थी, तो यहाँ पे हमने देखिए जो हमने साइड में फिटिंग की मार्किंग किया था उस पर हम स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से फिटिंग के लिए हमने स्टिच लगा लेनी है। तो दोनों ही साइड में हमने स्टिच लगा लेनी है।
तो यहाँ भी अब देखिए इस साइड भी हमने स्टिच लगा लेंगे। तो हमने इस तरह से स्टिच लगा लिया है। अब हम इसे राइट साइड की ओर टर्न कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे राइट साइड की ओर टर्न कर लेनी है। और अब इसकी हमने जो बॉटम में यानी कि इसकी जो अम्ब्रेला में घेर को कट किया है उसको हम अपने टॉप पार्ट में अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से बॉटम पार्ट और टॉप पार्ट को हमने अटैच कर लेनी है। इसकी गोलाई में हमने स्टिच कर लिया है और यहाँ पे हमने घेर को भी फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे हम राइट साइड की ओर टर्न कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारी फ्रॉक रेडी हो गई है। अब इसकी पैंट की भी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो पैंट को हमने जो कटिंग किया उसकी आसन में पहले हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से दोनों ही आसन में हमने सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने स्टिच लगा लिया है और इस साइड भी यहाँ पे आसन में सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई को डबल कर लिया है आसन में। और देखिए इस साइड भी हमने आसन में सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे सिलाई को आपको डबल कर लेनी है जिससे सिलाई हमारी पक्की हो जाती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे भी सिलाई को डबल कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों ही आसन में सिलाई लगा लिया है। और इस तरह से हमने देखिए जो यहाँ पे इलास्टिक के लिए जो 2 इंच फोल्ड, यहाँ पे 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था इलास्टिक के लिए, तो उसे हमने इस तरह से फोल्ड करके स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने 2 इंच फैब्रिक लिया था जो एक्स्ट्रा, तो यहाँ से हमने फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो पूरी गोलाई में से फोल्ड करके स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगा लेनी है और यहाँ से थोड़ी जगह पे हमें खुला रख देनी है, छोड़ देनी है, ताकि इसमें हमने इलास्टिक को आसानी से डाल सके। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा जगह खुला छोड़ा है। और अब देखिए यहाँ से इसकी बॉटम को हम फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करके इसमें हमने स्टिच लगा लेनी है। और इस साइड में इस बॉटम को भी हमने इस तरह से फोल्ड कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने बॉटम को भी फोल्ड कर लिया है। अब इस तरह से इसके सेंटर में फिटिंग में स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसके सेंटर में स्टिच लगा लेनी है, यानी कि जो मेरी फिटिंग की स्टिच है उसे हम लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी स्टिच लग गई है। तो यहाँ पे हमने पैंट की भी स्टिचिंग कर लिया है। और यहाँ पे देखिए जो हमने यहाँ पे इलास्टिक के लिए छोड़ा था, यानी कि हमने स्टिचिंग लगा लिया है सेंटर में। और अब यहाँ पे हमने अपनी इलास्टिक को डाल लेनी है। तो इस तरह से इलास्टिक को लेके हमने सेफ्टी पिन के हेल्प से इसमें डाल लेंगे। तो हमने यहाँ पे जगह छोड़ा है इलास्टिक के लिए, तो इस तरह से इसमें हमने डाल लेनी है। तो यहाँ पे देखिए इलास्टिक को हमने डाल लिया है। अब इस तरह से इसमें स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने 2 से 3 स्टिच लगा के इसे पक्का कर लेंगे इलास्टिक में। तो यहाँ पे हमने स्टिच लगा लिया है और इसे अंदर की साइड करते हुए हमने जो फैब्रिक को यहाँ खुला छोड़ा था उसे स्टिच कर लेंगे, यानी कि जो हमने इलास्टिक के लिए खुला छोड़ा था उसे हम स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमें इसे पैक कर लेनी है। तो यहाँ से हमारी पैंट की भी स्टिचिंग हो गई है। तो इस तरह से देखिए हमने इसे स्टिच कर लिया। इसे राइट साइड को टर्न करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये पैंट भी रेडी होगी। तो देखिए इस तरह से हमारी फ्रॉक भी रेडी हो गई है। और इस तरह से इसके साथ हमने ये पैंट को भी रेडी कर लिया है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसमें ये चुन्नी लगाया है। तो ये हमारी
तो यहाँ पे देखिए आप अपनी पसंद की कोई भी चुन्नी लगा सकते हैं इस तरह से वाइट सूट में। तो यहाँ से देखिए होली के लिए बहुत ही इजीली हमने घर पे ही आउटफिट रेडी कर लिया। तो इस तरह से 1 से 2 ईयर के बेबी के लिए ये आउटफिट हमने रेडी किया है। तो देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल है होली के लिए। तो इस तरह से आप भी बहुत ही इजीली बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।